नहीं, आपने ये नहीं बताया कि यहाँ तक कैसे पहुँच गए हैं। ये जो लोग हैं जो फॉलो करते हैं, जो आपके बारे में इतनी बातें करते हैं, ये क्यों करते हैं? क्या है आप में? बागेश्वर बालाजी की कृपा, वो सब पर है। लेकिन आप अगर कहेंगे, क्योंकि आपसे जीतना तो बड़ा मुश्किल है, हम पहले आपको साफ कर दें कि चूंकि आपका नाम तो रजत शर्मा जी है, लेकिन हम आपको दयालु नाम से, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में बड़ों का नाम नहीं लेते, तो हम आपको दयालु कहकर संबोधित करेंगे, अगर बुरा ना लगे तो। नहीं, आप कुछ भी करिए। वैसे हम आपके यहाँ आज मेहमान हैं, तो ये हमारा अधिकार भी है। तो दयालु जी, हमारे ऊपर, सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा है, लेकिन हमने अपने गुरुदेव की जो चरणों की सेवा की, उस सेवा के माध्यम से ऋषि परंपरा की जो मंत्र विधा हमको प्राप्त हुई है, वो हमारे पास एक ऐसी अनूठी है जिससे पूरा विश्व की मंगल कामना भी करते हैं। पूरा विश्व अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुरु के नाते बागेश्वर धाम चला आता है। शायद इसीलिए लोग हमारे पास आते हैं। मैंने तो ये देखा कि जब से आप संस्कार टीवी पर आना शुरू हुए और लोगों ने आपके प्रवचन सुने, उसके बाद लोकप्रियता बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। हाँ, ये कह सकते हैं माध्यम है, परंतु देखो साधन है, साध्य नहीं। दरबार 3 पीढ़ी से लग रहा, हमारे दादा गुरु जी भी लगाते थे, हम भी 11 साल से लगा रहे। नजर आपकी आज पड़ी है अब इसमें, और हमें ये लगता है कि इसमें ये हमारी गलती नहीं है, देखने वाले की गलती है। बड़ी देर से देखा है हमें, हम तो पहले से ही गुरु कृपा से चमकदार थे। मुझे तो लग रहा है बहुत जल्दी देख लिया आपको, अभी तो आपकी उम्र ही कुछ नहीं है। हम उस परंपरा से हैं, जब 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी लीला कर सकते हैं, प्रहलाद जी लीला कर सकते हैं, तो हम 26 साल में क्यों नहीं लीला कर सकते? तो आपने क्या क्या लीलाएं की हैं? कोई ऐसी लीला नहीं की जिसमें हम फंसे, लेकिन आपकी अदालत में आए हैं, तो आपके उसमें आप जो कह रहे हैं, तो हमारे जीवन में गुरु कृपा से जो जो किया सब सनातन के लिए किया, और केवल सनातन के लिए करें। लीला का मतलब ये, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है। साधारण जैसे ये इंसान है, वैसे हम मानव हैं, हम में कोई अलग नहीं है। बस हमने अपनी परंपरा को ठीक से जाना, ये अलग है। आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो जैसे बाकी छात्र होते हैं ऐसे ही थे लगभग, और मास्टर जी कहते थे ये स्कूल में ना आए तो अच्छा है, इतना शरारती है? हाँ, उपद्रवी तो थोड़ा थे, क्योंकि हम जाते थे तो एक तो बहुत कम जाना होता था, लेकिन बहुत गंभीर और सौम्य भाव से हम जाते थे, और लोगों की भावनाएं हमारे पास रहती थी। चूंकि हमारे दादा गुरु का नाम बहुत प्रसिद्ध था, तो दादा गुरु के कारण लोग हमको भी प्रेम देते थे, स्नेह देते, दुलार देते। हमारे दादा गुरु जी को हनुमान जी का 2 बार साक्षात्कार हुआ, ऐसा हमने माना और उनके अनुयायियों ने माना। तो हम जब स्कूल में जाते थे तो बचपन से ही बड़ी कृपा थी, तो लोग, बच्चे हमारे पास आते थे, सब क्लासें एक साथ हो जाती थी, 9वीं 10वीं 8वीं सब एक हो जाती थी, जिसमें हम बैठते थे। अच्छा महाराज जी बताइए हमारी कितनी परसेंटेज बन रही है? तो हम, वो बचपना, उस वक्त ऐसा भाव रहता था दिखाने का। अब तो बहुत गंभीर हो गए, लोगों ने कह करके हमें बड़ा गंभीर बना दिया, तो वो भाव रहता, अच्छा ठीक है तेरी प्यारे 56% बन रही, और मेहनत कर 60 हो जाएगी। तो कौन, हनुमान जी बताते थे कितनी परसेंटेज है? गुरु प्रेरणा हमसे कोई शक्ति बात नहीं करती है, कोई सामने नहीं हमारे पास बैठती है, हमें तो अनुभव होता है, प्रेरणा होती है, जो ऋषि परंपरा में प्रेरणा है, जो हमारे भारत में अनेकानेक महापुरुष, तो हमको प्रेरणा लगती है, ऐसा अनुभव होता है कि ऐसा होगा, जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं, और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकलती है। हमारा जीवन भी बड़ा अभाव से गुजरा। एक छोटी झोपड़ी रहती थी, वो भी झोपड़ी, कच्ची झोपड़ी, उसमें पिताजी रहते थे, हमारी माँ, हमसे छोटी बहन और उससे छोटा भाई, 5 लोग उसमें रहते थे। उसी में भगवान को स्थान था। दादा गुरुजी निर्मोही अखाड़ा से साधु थे, तो उन्हें परिवार से ज़्यादा मतलब नहीं था। तो बड़ा अभाव में गुजरा हमारा जीवन, बहुत विचित्र स्थितियों में गुजरा, लेकिन अभाव ने प्रभाव की महिमा बताई, और आज प्रभाव ने हमें अभाव की महिमा बताई। तो आप कह रहे हैं कि जब छात्र थे तो साधारण छात्र थे, जैसे बाकी बच्चे होते हैं, वैसे आज घर परिवार वैसा था जैसे बाकी लोगों का होता है? कोई नई बात नहीं, कोई ऐसा, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम संसार से कोई अलग से ब्रह्मा जी की फैक्ट्री से सेट नहीं भये। हम जैसे दुनिया है वैसे हम हैं, बस गुरु परंपरा और हनुमान जी की कृपा क्या होती है, शायद हनुमान जी ने और गुरु ने हमको चुना, ये ललकार कर बताने के लिए, हमें लगता है हमारे। इस देश में तो बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं, करोड़ों लोग। हाँ, मंगलवार को, शनिवार को मंदिरों में जाते हैं, व्रत रखते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं।
तो हनुमान जी ने आपको क्यों पकड़ा? कुछ ज्यादा ही घनिष्ठता होगी हमारी, उनको ज्यादा मोहब्बत हम पर आई होगी। लेकिन इस करोड़ों लोगों में हनुमान जी के लाखों भक्त हैं, उन्होंने अपने लिए मांगा और हमने पूरी विश्व के लिए मांगा। इसीलिए हमें लगता है कि हम में और बाकियों में अंतर। देखिए, आपने क्या मांगा, इसके कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं। वाह। आप लोगों से कह रहे हैं कि आपके पास जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान सब दे पचा दो, लेंगे। फ्लैट दे दो, बंगला दे दो, घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, सोना चांदी, बैंक, एफडी, मंगलसूत्र, अंगूठी, लुगाई लड़का छोड़ के सब मुझे दे दो। ये हमारा डिस्क्लेमर रहता है दरबार के पहले का। लोगों को जो भावनाएं रहती हैं कि गुरु परंपरा के लोग और साधु लोग दरबार इसलिए लगाते हैं, भगवान को इसलिए रखते हैं कि ये कमाई का जरिया बनाते हैं। और हमने अपने दरबार में बैनर लगा करके, वो माइक पर ठोक करके बोलते हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं लगता, पर अगर तुम शिष्य मानते हो अपने आप को और हम गुरु हैं, तो गुरु परंपरा के नाते अगर कुछ भी तुम दे दो। अगर आप भी इंडिया टीवी का ये हाउस हमारे नाम करें